Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is money and unitary method and billing. तो यहाँ पर हम मनी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स करेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे एंड देन एक बार बिल जनरेशन देखेंगे कि बिल कैसे बनाया जाता है। और एक होता है यूनिटरी मेथड कि अगर आपको कुछ जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको 12 कमोडिटीज़ की वैल्यू गिवन है और आपसे 2 की पूछी गई तो आप कैसे करेंगे? आप 12 से पहले 1 की निकालेंगे देन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर आते हैं यूनिट्स ऑफ मनी पर। यूनिट्स ऑफ मनी में देखेंगे आप आते हैं 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी। ओके, तो ये आपको यूनिट्स याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमें जैसे यहाँ पे गिवन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ 25 रुपीज़ एंड 75 पैसे, तो हम ये कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज़ 25 रुपीज़ एंड 75 पैसे के बीच में पॉइंट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। चलो नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ मनी। अगर हम यहाँ पे मनी को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? जो हमारे पास एक कन्वर्जन यूनिट है जस्ट लाइक 1 रुपी इक्वल्स टू कितना होगा 100 पैसे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूनिट्स में ओके। सो इसी के साथ हम आगे अपने एक्सरसाइज 6.a पर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन डेसिमल फॉर्म। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं सी पार्ट, एक्चुअली तो यहीं पे लिख दिया जाएगा। अब डेसिमल फॉर्म में लिखना है, सॉरी, ओके। सो हेयर वी आर हैविंग सी पार्ट, तो यहाँ पे 12 रुपीज़ 45 पैसे लिखने, तो यहाँ पे रुपीज़ का साइन लगाएंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 12 रुपीज़ 45 पैसे। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू पैसे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आता है 29 रुपीज़ इन 76 पैसे। तो चलिए इसको हमें किस में चेंज करना था? पैसे में। तो देखिए हमें पता है 1 रुपीज़ इक्वल्स टू कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है 29.76 रुपीज़। तो हमें यहाँ पे पैसे में चेंज करना था, हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 29.76 इंटू 100, दिस विल बिकम पैसे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमें इसी क्या आ जाएगा 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा 2976। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू रुपीज़। रुपीज़ की बात देखेंगे तो हमारे पास आता है यहाँ पे बी पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 पैसे इक्वल्स टू कितना होता है 1/100 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारे पास कितने पैसे हैं? 7000 पैसे, जो कितने के इक्वल होंगे 1/100 इंटू 7000। इसको करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? रुपीज़ में 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, सो वी आर हैविंग 70 rupees. Next come to our point question number 4, compare the following using greater than less than equals to sign. तो चलिए यहाँ पर आते हैं, that is C part, 35 and 5 कितना हो गया 40 rupees, ये कितना है 350, which one is greater than this one? तो आपको बस ऐसे साइन पुट करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मनी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी करना है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स है। चलिए तो इसी के साथ आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर 6B। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आता है डी पार्ट। तो यहाँ पे करेंगे हमारे पास आता है रुपीज सिंबल, दैट इज 54.13, देन रुपीज 45.47, दैट इज 68.79। ओके, तो यहाँ पर आता है 7 + 6 10 + 9 is 19, कैरी 1, 4 5 6 6 + 7 is 13, कैरी 1, this is 10 18, carry 1, this is 16. Okay, so here we are in 168.39 rupees. Next we are having question number 2, subtract. तो यहाँ से हम subtract करेंगे। तो here we are in rupees 64.32 and 37.59. तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़ 64.32 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 37 रुपीज़ एंड 59। तो चलिए यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज 2 - 9 नॉट पॉसिबल, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 12।
12 minus 9 we are having 3. ओके, तो यहाँ से फिर से कैरी लेंगे, दिस इज 3, दिस इज 12, 12 माइनस 5 वी आर हैविंग 7. यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 5 एंड ये हो जाएगा मतलब 13, दिस इज 6 एंड दिस इज 2. तो वी आर हैविंग 26 रुपीज एंड 73. ओके, तो इसी के साथ आते हैं वर्ड प्रॉब्लम. तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लैंग्वेज पर फोकस करना है, देन उसके भी आप हम क्या देखेंगे अपने क्वेश्चंस. यहाँ से हम पिक कर लेते हैं बी पार्ट. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं मनु took rupees this to the shop, he bought a box of colors, what rupees this and how much money is left. तो देखिए जब भी लेफ्ट ओवर पार्ट की बात करी जाएगी तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास आएगा सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट. तो चलिए, मनु took rupees this to the shopkeeper. तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल money. So we are having that is 141.75. Okay. Then he bought a color box of colors is this. So यहाँ पर आता है price of colors. तो इसको करेंगे यहाँ पर, that is rupees 86 rupees and 27 पैसे. Then we have to find out the money left with him. So यहाँ पर लिखते हैं that is money left with him. यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं 5 minus 7 not possible. 15 माइनस करेंगे, 15 minus 7 is 8. 6 minus 2 is 4. यहाँ पे करेंगे this is 3 and this is 11 is 5. 3 minus this is not possible, this is 13. This is, so we are having 55 rupees and 48 पैसे जो उसके पास बचे. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी. तो आगे देखते हैं. तो here we are having our exercise that is 6C and यहाँ पर हम देखते हैं हमारा concept of multiplication. तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है. तो देखो यहाँ पर देखेंगे 68.3 इंटू हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 15 से. तो आप पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, जस्ट लाइक 8 5 40, दिस इज 4, 19 का 9, 1, this is 34, this is 0, 8, 3, 8, 6. अब इसको ऐड कर लेते हैं, this is 0, this 17 carry 1, 5, this is 10. अब देखिए आपको यहाँ पे पास डेसिमल लिखना है, 2 डिजिट से पहले यहाँ पर डेसिमल लिखा हुआ तो हम भी यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे. तो हमारे पास आ गया 1025 रुपीज एंड 70 पैसे. नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम. तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वर्ड. तो यहाँ पर आता है सबसे पहले कि हमारे पास जो भी जब भी हमारे पास एक कमोडिटी की वैल्यू होती है, ज़्यादा की पूछी जाती है, तब हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन. तो देखिए यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ 1 टेबल की बने, वो कितने की पूछी गई है, 28 kg शुगर. हाँ, तो देखिए थोड़े इनएप्रोप्रिएट हो गए, दूसरा क्वेश्चन पिक करते हैं. ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं हम डी पार्ट. So here we are having, if a worker is paid rupees 574.75, how much will he earn in a week? Earning of worker in one day, that is rupees 574.75. Then how much he will earn in a week? So we have to find out the earnings in 7 days.
तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट लाइक दिस इनटू 7। ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। Okay, so here we are having 4023.25 OP. Next we are having division of money. तो जब भी हम डिवीजन की बात करते थे, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए, या फिर हमें एक का प्राइस में निकालना हो सकता है। अब देखते हैं हमें यहाँ पर क्या गिवन है। तो यहाँ पे डिवाइड के लिए बोलेगा, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 60 एंड क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1B पार्ट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आता है दैट इज दिस वन। चलिए इसको 11 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए डिवाइड करना आपको आता होगा, तो चलिए 2 टाइम्स लेते हैं यहाँ पर। दैट इज 22 माइनस करेंगे 63। देन यहाँ पर हम 5 से करेंगे, 11 5 55। देन वी आर हैविंग 8 यानी डेसिमल यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 को यहाँ पर कैरी कर लेंगे। देन वी आर हैविंग 7। देन वी आर हैविंग 5। So 11 5 55। उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास यही सेम कॉन्सेप्ट, हमें ज़्यादा कमोडिटी वैल्यू की बना है और एक ही फाइंड आउट करनी। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग सी पार्ट। तो यहाँ पे बोला गया दैट इज कॉस्ट ऑफ 15 चेयर्स, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है ₹3,740। Okay, we have to find out the cost of one chair. That is ₹3,714 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 15 से। तो चलिए यहाँ पे डिवीजन पार्ट करते हैं। Kita buka room. Thank you. चलिए उसके बाद होता है हमारे पास दैट इज द कॉस्ट ऑफ 50 चेयर्स इज दिस एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन चेयर। चलिए तो ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं यूनिटी मेथड पर। यूनिटी मेथड में क्या होता है, जस्ट लाइक हमें कॉस्ट ऑफ वन पेन निकालना होगा या चेयर निकालना होगा, कुछ भी, then उसके बाद जितनी पूछी है हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 6E। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास A 15 kg of rice cost 960, then what is the price of 8 kg? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये हमें निकालना है। तो पहले हम 1 kg का प्राइस निकालेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 kg।
इक्वल्स टू यहाँ पर ₹960. Okay, then we are having cost price of 1 kg. तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो इसको करेंगे तो 3 से करेंगे तो 5, 320, 5 से करेंगे 64. तो हमारे जो प्राइस आ गया दैट इज 64 पर kg. अब हमें कितने kg का प्राइस चाहिए, 8 kg. सो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 8 kg. That is 8 4 is 32, this is 3, 8 6 is 40, 14 50 51. That is your answer. Clear? चलो, तो इस टाइप से हमें यूनिटी मेथड यहाँ पर सॉल्व करना था. तो देखिए यहाँ पे बिल्स के बारे में बताया गया है. इस टाइप से आपका बिल बनाना है, मेकिंग द बिल्स ऑल द परचेज ऑफ एन इमेजिनरी शॉप. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6F एंड यहाँ पे हमें क्या बोला है, बिल बनाने के लिए. ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ओके, तो यहाँ पर है मिस्टर गुप्ता प्रोविजन स्टोर टू बाय सम हाउस होल्ड्स. तो यहाँ पे बिल बनाना था, यहाँ पे लिख देते हैं, हम उसका नाम मान लेते हैं ABC प्रोविजन स्टोर. ओके, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हमारे पास कस्टमर. तो यहाँ पर लिख देते हैं उनका नाम, जस्ट लाइक मिस्टर गुप्ता. ओके, तो यहाँ पर आइटम्स आ जाएंगे हमारे, और यहाँ पर अमाउंट. ठीक है, और चलिए यहाँ पे डेट लिख देते हैं. डेट आज है हमारे पास, जस्ट लाइक मान लेते हैं 24 दिसंबर 2025. ओके, तो हमें बस डेट लिखने, आइटम्स लिखते हैं. आप देखें यहाँ पे आइटम्स कितने हैं. शी प्लेस इन ऑर्डर फॉर 4 kg राइस. राइस चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम राइस, जो कितना है 4 kg एट द रेट चलिए यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाते हैं. क्वांटिटी का भी बना लेते हैं और एक रेट का बना लेते हैं. तो यहाँ लिख लेते हैं क्वांटिटी एंड रेट. अब क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 4 kg. रेट कितना हो गया, 27.50 पर kg. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास पैकेट ऑफ टी. यहाँ पे हम लिख लेते हैं टी पैकेट. क्वांटिटी कितनी है, 1, एंड दिस इज ₹47.50. उसके बाद आता है हमारे पास ऑयल. यहाँ पर हमारे पास 3 लीटर, और यहाँ पे जो रेट है दैट इज 57 पर लीटर. देन वी आर हैविंग शुगर. शुगर की बात करेंगे तो कितना है, 4 kg, और पर kg कितना है, ₹17.50. अब हमें बिल निकालना है. ओके, तो चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं. चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको एडजस्ट कर देंगे. तो लाइक दिस इज 0.54 is 20, this is 2,
7 for 20, 29, 30, the 3, 4 to 8, 9, 10, 11. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास यही सेम प्राइस पर ऑयल आ जाएगा 47.50. ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 लीटर से, तो 7 3 is 51 and 5 15 and 20. ओके, यहाँ पर करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 34 35 35 टू 70. चलिए, इतना करने के बाद फिर हमें यहाँ पे क्या निकालना होता है, टोटल. अब इसका यहाँ पे टोटल करेंगे तो हो जाएगा 0.50. ये हो जाएगा 7 + 1, दिस इज 8, is 7 12, carry 1 2 3 4, वी आर हैविंग 4. ठीक है, और यहाँ पे हम अपने सिग्नेचर कर देंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिल का फॉर्मेट. ठीक है, चलिए. ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, ऑल द बेस्ट.